आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। मदरसा बोर्ड पिछले कई महीनों से आप जानते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी के जाने के बाद अब तक बोर्ड में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं आए हैं जो बोर्ड को सही तौर पे संचालित कर सके, उसको सही से चला सके, जिस वजह से बोर्ड में सारे काम पिछले 6-7 महीनों से ठप पड़ा हुआ है और हुकूमत की लापरवाही और उसकी जो है मदरसे को लावारिस छोड़ देना ये साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा। नीतीश कुमार किसी के साथ भी गठबंधन किए हो, लेकिन सरकार हमेशा नीतीश कुमार की ही रही हो, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहे और उसको अगर यूं कहा जाए कि बिहार के दादा नीतीश कुमार ही रहे तो ये ज्यादा सही और मुनासिब होगा। हाँ, गर्चे उनको किसी के साथ भी हाथ मिलाना पड़े, लेकिन नीतीश कुमार जहां सबके साथ लेके चलने की बात और बिहार को एक सही तरक्की देने की बात करते हैं, वहीं ये पिछले कई सालों से जो है एक तबका को मायूस करके साइड में छोड़ दिया है। वो तबका है मुस्लिम तबका और उनके फलाही इदारे। जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी से रिलेटेड इदारे हैं, फॉर एग्जाम्पल मदरसा बोर्ड, आप उनको देख लें, ये सबसे कहते हैं कि तरक्की की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो इंसान को एजुकेशन देती है और इसी सीढ़ी को निस्तो नाबूद करने के लिए रात दिन हुकूमत नीतीश कुमार कोशा है और इसी वजह से इनके सरबराहान को अब तक बहाल नहीं किया जा रहा है। दूसरे और भी इदारे हैं, मैं उन पे आज तफसील में गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट माइनॉरिटी का इदारा है जहां से उनको सही तौर पे ऑक्सीजन मिलता है और किसी भी कम्युनिटी को जो सही मायनों में तरक्की देता है वो उसका एजुकेशन फील्ड होता है। और मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए जो इदारे काम करते हैं उनको मदरसा कहा जाता है, स्पेशल मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम। यहाँ पे आप देख लें कि लापरवाही इस कदर की है कि पिछले 7-8 महीनों से न चेयरमैन है और न ही वहां कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन कामों को अपने ऊपर जिम्मेदारी के तौर पे लेके सही तौर पे चला सके। नतीजा ये हुआ कि तमाम मदारिस जो उससे रिलेटेड हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, उनके एजुकेशन में काफी गिराव आया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पिछले 7-8 महीने का जो सर्वे है उस सर्वे के अकॉर्डिंग के मदारिस के एजुकेशन में काफी गिराव देखने को मिला है। जिस तरीके से पहले था उसमें अब कमी देखने को मिलती जा रही है। उसके रीजन कई उन्होंने लिखा। रीजन में से पहला ये कि बोर्ड में चेयरमैन का ना होना। जब चेयरमैन ही नहीं है तो बच्चों को सही वक्त पे किताबें नहीं मिल पाती हैं, टीचरों को सही वक्त पे पेमेंट नहीं मिल पाता है और इस तरह की और भी चीजें हैं जो उनको सही वक्त पे नहीं मिल पाया, तो उनका एजुकेशन का जो एक लाइनिंग होता है वो बिगड़ता चला गया और 8 महीने से ये बिगड़ता ही जा रहा है। इसलिए तमाम लोग को ये चाहिए और इसमें जो सबसे बड़ी चीजें खामी है वो इन तबकों की है। इन्हें आज तक अपनी ओर से कोई जागरूकता इन्होंने नहीं दिखाया, न इनके कोई ऐसे कायद हैं जो इन चीजों को लेकर हुकूमत से बात करे, बल्कि सब आपस में ही चिमगोइयां कर रहे हैं, कब आएगा, कैसे होगा, हमारा काम काफी दिन से ठप पड़ा हुआ है। बच्चों से बात करो तो उनसे कहो कि मेरा एग्जाम का डेट बार बार जो है डिले होता जा रहा है, हमें किताबें नहीं मिली हैं, कई परेशानियां हैं। टीचर से बात कीजिए तो पता चले कई महीनों से उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी खामियों से मदारिस आज जूझ रहा है और इन सब को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मदारिस को सही दिशा दे सके, मदारिस को सही तरक्की की राह पे गामजन कर सके और इसके लिए नीतीश कुमार को आगे कदम बढ़ानी होगी। वरना वो दिन दूर नहीं कि जब नीतीश कुमार ये ख्वाब देखते हैं कि 24 में हम पीएम के उम्मीदवार होंगे, तो उम्मीदवार आप सिर्फ एक तबके को लेके बनने की अगर ख्वाहिश है, ख्वाब देख रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन नीतीश कुमार के जो रवैये हैं, जो उनके तरीकाकार है काम करने के, वो जरा मुख्तलिफ हो गया है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को जल्द से जल्द एक बेहतर हुनरमंद, दानिशमंद, अक्लमंद इंसान को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए और साथ ही साथ जो उनसे जुड़े हुए हैं
उन तमाम की परेशानियों को दूर की जाए। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन सिस्टम को सही किया जाए, तभी जाके बिहार तरक्की करेगा, बिहार उन्नति की राह पे चलेगा। थैंक यू।